प्रीति यह रीति बखानो, कितनो दुख सत परे दे पर, चरण कमल कर ध्यानो। और प्रीति की यह रीति बखान करती है, बताती है कि जो उस परमपिता परमात्मा से प्रेम करता है उसके शरीर के ऊपर दुख आ जाते हैं। जो उस परमपिता परमात्मा के चरणों में, जो अपने सदगुरु के चरणों में समर्पण करेगा और ध्यान लगाएगा, उसके शरीर पर दुख आ जाते हैं। उसको संसार के लोग दुख देते हैं। जो प्रेम करता है भगवान से, जो प्रेम करता है उस परमपिता परमात्मा से, जिस प्रकार मीराबाई थी, मीराबाई ने प्रेम किया भगवान को, तो मीराबाई के ऊपर दुख आ गए, उसके शरीर के ऊपर दुख आए, अपने राज्य से भी निकाल दी गई, लोगों ने उसको जहर दे दिया और इधर उधर वह भटकती रही। तो जो उस परमपिता परमात्मा के मार्ग पे चलेगा, दुख तो उसके ऊपर आते ही हैं। तो इस संसार के लोग दुख देते हैं कि जो संसार की लकीर से, जो लोगों ने बनाई हुई लकीर है, जो उस लकीर से हट के चलता है, तो लोग उसको परेशान तो करते ही हैं। संसार में दिक्कत तो आती है उसको, जो परमपिता परमात्मा का प्यासा है, जो उस परमपिता परमात्मा से प्रेम करता है, क्योंकि वह इस संसार की रीत से अलग हटा और अलग हट के चल रहा है। उसने उस परमपिता परमात्मा को प्रेम कर लिया, उसी को अपना सब कुछ दे दिया, उसने समर्पण कर दिया, तो उसके शरीर पर दुख आएंगे, लेकिन कितने भी दुख आए वो सब सहन कर लेता है। परमपिता परमात्मा स्वयं उसकी रक्षा करता है। जो परमपिता परमात्मा का सच्चा प्यासा है, जिसको लगन लगी है उस परमपिता परमात्मा को पाने की, वो सबको सहन कर लेगा। वो सहन करता करता धीरे धीरे अपनी स्वयं की खोज में चलता रहेगा। वो एक दिन उस चैतन्य को अपने अंदर प्रकट कर लेगा। वो घबराएगा नहीं संसार के लोगों से। और जो साधक विवेकशील नहीं है, जो कच्चा साधक है, जिसके अंदर अभी लंगड़ा वैराग्य है, तो वो संसार से भाग जाएगा। लेकिन जिसके अंदर पूर्ण वैराग्य है और पूर्ण समर्पण है और उसने पूर्ण प्रेम किया है उस परमपिता परमात्मा के प्रति, तो वो भागेगा नहीं, वो सब कुछ सहन कर लेगा। और सहन करता करता अपनी यात्रा पे चलता रहेगा। वो घबराएगा नहीं। घबराएगा वही व्यक्ति जो समर्पण नहीं करेगा। वो घबरा के छोड़ के आध्यात्म मार्ग को छोड़ के भाग जाएगा और वो फिर संसार में लग जाएगा, संसार की दौड़ में। जहां से तुम निकले हो फिर तुम वहीं लग जाओगे। सदगुरुदेव की कृपा से आपको ये मार्ग मिला है अध्यात्म का, और सदगुरुदेव की कृपा से आप इस पे चले हो और संसार से निकले हो। लेकिन तुम फिर संसार में चले गए दोबारा, तुम्हारी फिर वो यात्रा शुरू होगी। तो प्रेम उस परमपिता परमात्मा से सच्चा कर लो और सच्ची प्रीति लगा लो। जब तुम सच्ची प्रीति लगा लोगे तो आपका मार्ग स्वयं ही उन्नत होता चला जाएगा। घबराने की बात नहीं है, चलते रहो। कितने भी आपके शरीर के ऊपर दुख आए उनको सहन करो और सहन करते करते चलते रहो। और ध्यान को लगाओ अपने सदगुरुदेव के चरणों में और समर्पण करके ध्यान को लगा लो। हो चैतन्य विचारो तो जो भ्रम, खांड धुरी जनिसानो। और जब तुम चैतन्य को विचारोगे, उस परमपिता परमात्मा के प्रति विचार करोगे और उस मार्ग पे चलोगे, तो तुम्हारा जो भ्रम है संसार के प्रति, जो तुम भ्रम में पड़े हुए हो, वो तुम मान रहे हो कि ये संसार ही सत्य है, ये जगत ही सत्य है, तो वो आपका भ्रम नष्ट हो जाएगा जब तुम उस परमपिता परमात्मा के मार्ग पे चलोगे। जब आपके अंदर वो चैतन्य शक्ति प्रकट हो जाएगी तो आपका भ्रम नष्ट हो जाएगा। ये जो आपने मान लिया है इस जगत को सत्य है, इस जगत में तुम्हारा जन्म हुआ है कि तुम परमपिता परमात्मा की खोज में लगो। इस जन्म को उस परमपिता परमात्मा में लगा दो। चैतन्य का विचार करो, परमपिता परमात्मा का विचार करो। जब आप परमपिता परमात्मा विचार करोगे और समर्पण कर दोगे और ध्यान धरोगे, इस जन्म को सार्थक कर लो। इस जन्म को उस परमपिता परमात्मा में लगा दो। चैतन्य का विचार करो, परमपिता परमात्मा का विचार करो। जब आप परमपिता परमात्मा विचार करोगे और समर्पण कर दोगे और ध्यान धरोगे, तो फिर तुम्हारी जो आध्यात्मिक यात्रा है
वो धीरे धीरे स्वामी आगे बढ़ जाएगी और ये भ्रम आपका नष्ट हो जाएगा। जैसे चातरिक स्वाति बूंद बिनो प्राण समर्पण फानो, और जैसे स्वाति बूंद, सुबह की बूंद, ओस की बूंद पड़ती है और फिर वो नष्ट हो जाती है। ये ठान लो अपने अंदर कि मुझे समर्पण करना है परमपिता परमात्मा के प्रति, सदगुरु के प्रति। जब तुम समर्पण कर दोगे तो तुम भी गुरु में विलीन हो जाओगे। तुम अपने मन बुद्धि को उस चैतन्य में विलीन कर दो। ये होगा समर्पण से। जब तुम समर्पण करना ठान लोगे, प्राणपन से समर्पण कर दोगे, पूर्ण समर्पण कर दोगे, तो ही ये घटना घटेगी। अगर आप पूर्ण समर्पण नहीं करोगे तो ये घटना नहीं घटेगी। तुम एक हो जाओ उस बूंद की तरह। जैसे बूंद सागर में मिलके वो सागर ही हो जाती है, उसी प्रकार तुम समर्पण करके उस परमपिता परमात्मा में एक हो जाओ। ये जो आपके अंदर अहंकार है, ये जो प्रकट हो गया है, इस अहंकार को उस परमपिता परमात्मा में चेतन की शक्ति में विलीन कर दो। अपने अहंकार को छीन कर दो, अपने हृदय चक्र में आओ। जब तुम अपने हृदय चक्र में आओगे तो स्वयं ही समर्पण हो जाएगा। अपनी प्राण ऊर्जा को मूलाधार चक्र से उठाओ और हृदय चक्र में लेकर आओ। लेकिन वो आएगी जब तुम समर्पण कर दोगे सच्चा, तो आपकी ऊर्जा फिर हृदय चक्र में आ जाएगी और हृदय चक्र में आने के बाद आपको आनंद की अनुभूति हो जाएगी। भी का जोई तन राम भजन नाही, काल रूप ते ही जानो। और जो उस परमपिता परमात्मा का, राम का भजन नहीं करता, जो शरीर ऐसा है कि जो तन ऐसा है जो उस राम का भजन नहीं करता, उस परमपिता परमात्मा का भजन नहीं करता, समर्पण नहीं करता, इस मार्ग पर नहीं चलता, तो काल उसको लेके जाएगा, काल उसको समाप्त कर देगा। तेरा जो शरीर है, तेरे शरीर को समाप्त कर देगा ये काल। काल तो वह सभी के शरीर को समाप्त करता है, लेकिन इस शरीर के अंदर जो अहंकार है, अगर तुम समर्पण कर दोगे और अपनी आध्यात्मिक यात्रा पूरी कर लोगे, उस परमपिता परमात्मा को अपने अंदर प्रकट कर लोगे, तो फिर ये आपका अहंकार प्रकट नहीं होगा। और जो अज्ञानी मनुष्य है, संसारी मनुष्य है, उसका अहंकार बार बार नए शरीर में प्रकट होता रहता है। और जो ज्ञानी मनुष्य है, जिनके अंदर वो परमपिता परमात्मा की भक्ति प्रकट होगी, जिन्होंने उस राम को अपने अंदर प्रकट कर लिया, तो उनका अहंकार क्षीण हो गया। तो उनका अहंकार कहीं प्रकट नहीं होगा, उनका मोक्ष हो गया। कि काल आ रहा है और काल तुम्हें लेके चला जाएगा। तुम्हारे अंदर ये धारणा बैठ गई है कि मैं शरीर हूं, और तुम घबराओगे। जब तुम्हारी मृत्यु आएगी तुम घबराओगे, भागोगे और डरोगे। इस डर को, इस घबराहट को नष्ट कर दो, उस परमपिता परमात्मा के मार्ग पर चलो और समर्पण करके उसको अपने अंदर प्रकट कर लो, राम को। जब तुम राम को प्रकट कर लोगे तो ये काल भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। नहीं तो काल तुमको बार बार लेके जाएगा, प्रकृति तुम्हें बार बार शरीर देगी और बार बार तुम्हें काल मृत्यु के गाल में लेके जाएगा। इस शरीर के मरने से पहले ही तुम उस मैं को मार दो जो इस शरीर के अंदर बैठ गई है। उस मैं को मार दोगे तो तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा। लेकिन प्रीति लगाओ सच्ची, प्रेम करो सच्चा, समर्पण करो सच्चा। जब भी तुम्हारे अंदर वो राम प्रकट होगा, जब भी तुम काल से पार जाओगे। धूनी बजत गगन में बीना, जय आपो रास रस पीना। तो संगीत बज रहा है बाहर, बाहर आकाश के नीचे कुछ मनुष्य वो संगीत की धुन बजा रहे हैं, वो बज रही है, और कुछ मनुष्य बैठे हुए हैं, उस संगीत को सुन रहे हैं और उसका आनंद ले रहे हैं। वो रास को ही रस मान रहे हैं। जो रास चलता है संगीत बजने पर बाहर का, वो उसे ही रास मानते हैं और उसमें ही मग्न है। ढोल शंख शहनाई ताल मृदंग नवीना। और ढोल बज रहे हैं, कहीं कहीं शंख बज रहे हैं, कहीं शहनाई बज रही हैं, तो कहीं मृदंग चल रहा है। तो ये सब बाहर के संगीत बज रहे हैं जगह जगह। सूझे बहुते मौज सहज उठी, परत है ताल परवीना। लेकिन एक संगीत आपके अंदर भी बज रहा है,
एक मौज आपके अंदर भी प्रकट है, अगर आप उसको प्रकट कर दो। वो भीतर का संगीत है। भीतर का संगीत भी आपके अंदर प्रकट हो सकता है। वो परत आपके अंदर उठती है। जब आप अपने चित्त की परतों को हटाओगे तो वो ताल आपके अंदर निकल जाएगी। बाजत अनहद नाद गहा गए, दूध की सूझना और अनहद नाद, वो भीतर का नाद प्रकट हो जाएगा जब तुम्हारे अंदर, तो तुम मग्न हो जाओगे, तुम आनंद में झूम जाओगे, तुम उसको चुपके भीतर सुनोगे। वो जो नाद है वो बाहर का नाद नहीं है, वो भीतर का संगीत है। वो प्रकट होगा जब तुम अपने चित्त की परतों को हटाओगे और समर्पण कर दोगे परमपिता परमात्मा के प्रति। अपने हृदय चक्र में तुम आओगे तो आपके हृदय चक्र में, आहार चक्र में वो नाद प्रकट होगा और तुम उसमें झूम जाओगे, मस्त हो जाओगे। तो तुम बाहर के संगीत में मत उलझो, तुम अपने भीतर के संगीत को प्रकट करो। अंगुली फिरावट, ताल सतह पर, लय निकसत बिन भोना, और ताल बजा रहे हैं, उंगली घुमा रहे हैं, संगीत बज रहा है बाहर का, उसमें मस्त हो रहे हैं सुन के। 5-25 बजावत का वक्त, और कहीं 5 मनुष्य इकट्ठे हो रहे हैं, कहीं 25 मनुष्य इकट्ठे हो रहे हैं और वो बजा रहे हैं बाहर का संगीत। अपने हाथ में मृदंग ले रहे हैं और कोई ढोल ले रहा है, कोई शहनाई ले रहा है और संगीत को बजा रहे हैं और संगीत में मग्न है, बाहर के संगीत में। और नित चारू छवि दीना, और बाहर का नृत्य चल रहा है, सुंदर स्त्रियां नाच रही हैं और लोग उनको देख रहे हैं, मग्न हैं और उसी में ही मस्त है। तो ये जो बाहर का संगीत बज रहा है, इससे आपके अंदर वो आनंद प्रकट नहीं होगा, इससे आप बाहर के जगत में उलझ जाओगे जैसे और मनुष्य उलझे हुए हैं। जगह जगह ये संगीत चल रहे हैं बाहर संसार में, और नृत्य चल रहे हैं और लोग इसी को ही रस मान रहे हैं और आनंद मान रहे हैं, लेकिन ये झूठा है, ये बाहर का आनंद है, इससे कुछ होने वाला नहीं है। उद्गत तंतन धीता द्विता तौ ताथे तथई तत्कीना। जो नृत्य हो रहा है, कोई तातक तातक तैया कर रहा है, कोई तंतन कर रहा है, तो ये बाहर का नाच चल रहा है, बाहर का संगीत चल रहा है और लोग इनको सुनने में मस्त हैं। वो ये देखते हैं कि तुम्हारे अंदर भी संगीत बज रहा है। वो बाहर पूरी तरह से मस्त हो गए हैं, उन्होंने अपने आप को बुला दिया है और इस संसार में उलझ गए हैं। वो इस संसार को सत्य मान के बाहर के संगीत में मग्न हो गए हैं कि ये बाहर का संगीत ही तुम्हें वो आनंद प्रकट करेगा। इस प्रकार ये कुछ समय का आनंद है। कुछ समय मनुष्य के अंदर ये वासना की दौड़ उठती है, विकारों की दौड़ उठती है और वो बाहर के संगीत में मनोरंजन करेगा और मनोरंजन में कुछ समय के लिए डूब जाएगा, लेकिन फिर उसके अंदर ये विषय विकार चल जाएंगे। इस बाहर के संगीत से कोई तुम्हारी तृप्ति नहीं होगी। तुम चाहे कितना ही खुशी कर लो, कितना ही ताता खैया कर लो, लेकिन इससे कुछ नहीं होगा। तुम कितना ही बाहर का संगीत बजाओ। बाजत जल तरंग भव मानो जंत्री जंत्र कर लीना। जंत्री जो बजाने वाला है वो संगीत बजा रहा है और अपने उसको कस रहा है, देख रहा है कि संगीत अच्छा निकल रहा नहीं निकल रहा। तो ये बाहर के संगीत जगह जगह चल रहे हैं और बाज रहे हैं और मनुष्य इनमें मस्त हो रहा है। बीका साहब कह रहे हैं कि तुम बाहर के संगीत में मत उलझो, तुम अपने अनहद नाद को प्रकट करो। वो अनहद नाद तुम्हारे अंदर है, उसको तुम जब प्रकट करोगे तो तुम फिर बाहर के संगीत में उलझोगे नहीं, फिर तुम बाहर का संगीत पसंद नहीं करोगे। एक बार जिसके अंदर वो नाद प्रकट हो जाएगा, वो ध्वनि प्रकट हो जाएगी, उसी के अंदर वो संगीत बजेगा, वो उसी नाद को सुनेगा और उसी संगीत को सुनता रहेगा। गावत मधुर उतारत रुंझुन धीना। संगीत चल रहा है और लोग गा रहे हैं, मधुर मधुर गा रहे हैं और नाच चल रहे हैं। तो ये रुंझुन तुम गा रहे हो, इससे कुछ होने वाला नहीं है। ये बाहर का संगीत प्रकट है जगह जगह। कटी किकनी पगु नुपुर की छवि सुती नृत्य, और तुम बाहर की छवि में मत उलझो।
तुम भीतर की सुरती लगाओ। जब तुम्हारी सुरती में वो लो लग जाएगी, जो सुरती लगा लेगा परमपिता परमात्मा से, फिर वो इन बाहर के संगीतों में नहीं उलझेगा। उसको लगाने के बाद अपने अंदर की छवि तुम निखारो। आदि शब्द ओंकार उठे है, अटूट रहत सब दीना। वो तुम्हारे अंदर वो आदि ओंकार उठ रहा है, वो शब्द उठ रहा है तुम्हारे अंदर, उसको तुम प्रकट करो। लेकिन तुम सब दीन हो, तुम सब दीन ही रहेगे। तुम दीन इसलिए रहेगे क्योंकि तुम बाहर के संगीत में उलझे हुए हो। तुम उलझे हो पूरी तरह से बाहर के संगीत में, कहीं क्लबों में डांस चल रहे हैं, कहीं जगह जगह मधुशालाएं चल रही हैं। तो इस प्रकार तुम जो है बाहर के संगीत में और बाहर के डांसों में उलझे हुए हो पूरी तरह से। तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हारे अंदर भी एक संगीत है, वो ओम का संगीत है, वो ब्रह्म का संगीत है। जब तुम उसको उघाड़ोगे ध्यान के द्वारा, समर्पण के द्वारा, तो वो प्रकट हो जाएगा। मनुष्य इस संसार में आते हैं और वो ऐसे ही बाहर के संगीत में उलझ जाते हैं और अपना जीवन नष्ट कर देते हैं और सब दीन रह जाते हैं। सब दीन ही रह गए। वो जिस मनुष्य के अंदर वो नाद प्रकट नहीं हुआ, वो भीतर का संगीत प्रकट नहीं हुआ, वो दीन ही रह गया। बीका यही कह रहे हैं कि जो बाहर के संगीत में मग्न हो जाएगा उसको अपना भीतर का संगीत सुनाई नहीं देगा। वो सब दीन ही रह जाएंगे, दरिद्र रह जाएंगे। जो ध्यान की गहराई में नहीं उतरेंगे, जो अपने भीतर नहीं जाएंगे, वो सब दीन है, दरिद्र है। लागी लगन निरंतर प्रभु सो, भी का जल मन नीना। और भैया की लगन निरंतर प्रभु से लागी है, उस परमपिता परमात्मा से लागी है। भीका के अंदर वो परमपिता परमात्मा प्रकट है। 24 घंटे भीका के अंदर वो नाद की ध्वनि प्रकट है, वो ओम की ध्वनि प्रकट है, वो परमपिता परमात्मा प्रकट है। और बेका उसी का रस भोगा है, उसी के आनंद में मग्न है। निरंतर उसके अंदर आनंद चलता है परमपिता परमात्मा का। वो मस्त हो गया है उस नाद को सुन के, और आनंद उसके अंदर प्रकट हो गया है। और जो उस नाद को प्रकट करेगा वो ही इस आवागमन से मुक्त हो जाएगा, वही अपना मनुष्य जन्म सफल बनाएगा। तुम इस प्रकार बाहर के संगीत में उलझ गए हो कि तुम्हें अपने भीतर के संगीत का पता ही नहीं है। तुम्हारे हृदय के अंदर भी एक संगीत है, एक नाद है। जब वो नाद प्रकट होगा तो तुम्हें पता चलेगा कि वो क्या है। तुम उस नाद को प्रकट कर, भीतर के नाद को, ओमकार को, तो तुम्हारे अंदर भी वो आनंद फूट पड़ेगा, परमपिता परमात्मा का आनंद। तुम बाहर के संगीत में अपने आप को मत रमाओ। बाहर के संगीत से तुम नीचे गिरते जाओगे। बाहर के संगीत सुन सुन के तुम्हारी चेतना नीचे गिरती जा रही है। तुम अंदर का संगीत पैदा करो, उस ओम का संगीत को जगाओ, उस अनंत नाद को पैदा करो अपने अंदर। ध्यान की गहराई में उतरो, चित्त की परतों खोलो, उस नाद को प्रकट करके इस रस को भोगो। भजन्ते उत्तम नाम फकीरा, क्षमा शील संतोष सरल चित दरवंत पर पीर। कि भजन्ते उत्तम नाम फकीर, जो उस परमपिता परमात्मा का भजन करता है, उस तत्व को जानने की जिज्ञासा रखता है, तो वह फकीर उत्तम है। वो फिर फकीर बन जाता है, वो फिर परमपिता परमात्मा का प्यारा बन जाता है। जो उस परमपिता परमात्मा का भजन करता है, उसका सिमरन करता है, और फिर उसके अंदर क्षमा, शील यानी शांति, चित्त के अंदर संतोष, सरल चित्त, तो ये सब उसके अंदर स्वयं आ जाते हैं। जो उस परमपिता परमात्मा की खोज करता है, उस तत्व को प्रकट कर लेता है, उस परमपिता परमात्मा के तत्व को जान लेता है, तो फिर वह मनुष्य, वो पीर फिर पूज्य है। ऐसा ही मनुष्य पूजनीय है जिसने अपने अंदर उस परमपिता परमात्मा के तत्व को प्रकट कर दिया है। और जिस मनुष्य ने अपने अंदर उस परमपिता परमात्मा के तत्व को प्रकट कर लिया है, तो उसके अंदर फिर ये गुण स्वयं आ जाते हैं, संतोष, दया, सरल चित्त। वो स्वयं ही सरल बन जाता है, फिर वो सबसे प्रेम करता है। कोमल गदगद गिरासवान प्रेम सुदारस क्षीर, वह कोमल हो जाता है।
कोमल और सुहावना हो जाता है। जिस प्रकार मौसम सुहावना होता है ना, तो फिर फकीर भी ऐसा ही हो जाता है, वो परमपिता परमात्मा का बंदा भी ऐसा ही हो जाता है, अंदर से कोमल हो जाएगा और सबके प्रति गदगद रहेगा, सबसे प्रेम करेगा और प्रेम सुदारस, ठीक, तो उसके अंदर प्रेम प्रकट हो जाएगा। वो परमपिता परमात्मा अमृत रस बहेगा, वो फिर उस परमपिता परमात्मा के अमृत रस को भोगेगा। वो अमृत रस का मतलब है जिस मनुष्य के आज्ञा चक्र खुल गया है और जिसका अहंकार नष्ट हो गया है, फिर वो अपने वर्तमान में स्थित हो गया है और वो परमपिता परमात्मा के आनंद रस को भोग रहा है। अनहद नाद सदा फल पायो भोग खांड गृत खीर, और उसके अंदर ये अनंत नाद की ध्वनि प्रकट रहती है। वो परमपिता परमात्मा के जो ओम की ध्वनि है, उस मनुष्य के अंदर ये ओम की ध्वनि प्रकट हो जाती है और ये ओम की ध्वनि चलती है। और जिस प्रकार बाहर का मनुष्य खांड और घी और खीर, उसको ये सब प्रिय भोजन में आते थे उस समय, ये बूरा खांड और घी खीर, तो ये भोग माने जाते थे, बाहर के भोग गया कि ये उत्तम भोग गया, उत्तम भोजन में आते थे ये। तो बीका जी कह रहे हैं जिस प्रकार एक बाहर के मनुष्य को ये उत्तम भोजन करने तृप्ति मिल जाती है, तो फिर जिसके अंदर वो अनंत नाद प्रकट हो जाता है, वो तत्व प्रकट हो जाता है, फिर वो इनका भोग 24 घंटे करता है, तो उसके अंदर एक तृप्ति बनी रहती है, वो परमपिता परमात्मा की तृप्ति रहेगी उसके अंदर। भाई बाहर का जो मनुष्य होगा तो खांड खा लेगा, घी खा लेगा और खीर खा लेगा, थोड़ी देर के तृप्त हो जाएगा, आनंद महसूस करेगा। लेकिन जो परमपिता परमात्मा का प्यासा है, जिसके अंदर वो अनंत नाद प्रकट हो गया है, तो इसका अनुभव 24 घंटे करेगा, आनंद का अनुभव करेगा। ब्रह्म प्रकाश को भेक बनायो नाम मेखला चीर, तो जो परमपिता परमात्मा का ब्रह्म का प्रकाश है, उसके अंदर फिर उपस्थित हो जाता है, वो परमानेंट उसके अंदर उपस्थित हो जाता है। जिसका आज्ञा चक्र खुल जाता है, जिस मनुष्य को परमपिता परमात्मा का अनुभव हो जाता है, तो ब्रह्म का प्रकाश उसके अंदर उपस्थित हो जाता है, वो बन जाता है। चमकत नूर जहूर जगमगा ढांके सकल शरीर, और उसके शरीर में प्रकाश दिखाई देता है, तेज प्रकट हो जाता है। नूर का अर्थ है प्रकाश, जहूर का अर्थ है प्रकट, तो उसके शरीर के अंदर वो परमपिता परमात्मा का प्रकाश प्रकट हो जाता है। जो तत्व अप्रकट था, माया के 3 गुणों से वो परमपिता परमात्मा तत्व ढका हुआ है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। लेकिन जो मनुष्य अपने अंदर से इन गुणों के पार चला जाएगा, तो उसके अंदर वो तत्व प्रकट हो जाएगा, वो जो परमपिता परमात्मा का तत्व है, फिर वह जगमगाएगा, उसका शरीर भी प्रकाशित हो जाएगा उस परमपिता परमात्मा के प्रकाश से। रहनी अचल अस्थिर कर आसन ज्ञान बुद्धि मति धीर, और जो मनुष्य अस्थिर है, गतिहीन है, कि ये जो बाहर का जगत है अस्थिर है, जो स्थिर है वो अपने अंदर का ही जगत है, वो परमपिता परमात्मा की जगत है। तो जो इस बाहर के अस्थिर जगत को अपने भीतर से नष्ट कर देगा, ये जो तुम्हारे अंदर संसार बैठा हुआ है ना, बाहर का संसार, काम क्रोध ईर्षा लोभ मोह, ये तुम्हारे विचार चलते रहते हैं। तो बेगा साहब का कहने का अर्थ है कि जो उस परमपिता परमात्मा का आसन लगा लेगा और जिसकी बुद्धि के अंदर वो ज्ञान प्रकट हो जाएगा, वो शांत स्वभाव हो जाएगा जिसका, वही मनुष्य उत्तम है। जो उस परमपिता परमात्मा का आसन लगा के अपने अंदर ज्ञान प्रकट कर लेगा, उस तत्व का ज्ञान प्रकट कर लेगा, तो फिर उसका शांत स्वभाव हो जाएगा। देखत आत्म राम उदारे जो दर्पण मध्य हीर, तो जिस प्रकार हम दर्पण देखते हैं और दर्पण के मध्य में अपना चेहरा दिखाई देता है, बिना दर्पण के हम अपने आप को देख नहीं सकते, इसलिए बिना श्रम के खोज के हम उस परमपिता परमात्मा का अनुभव नहीं कर सकते। जिस प्रकार हम दर्पण के बिना अपना शरीर नहीं देख सकते, अपना मुख नहीं देख सकते, उसी प्रकार हम स्वयं के अध्ययन के बिना, उस परमपिता परमात्मा के अध्ययन के बिना उस परमपिता परमात्मा का अनुभव नहीं कर सकते। मोह नदी ब्रह्म भंवर कठिन है, पाप पुण्य दौड़ती है, और ये जो मोह की नदी है, ये तुम्हारे अंदर मोह बैठ गया है, तुम्हारे मन के अंदर ये भ्रम बैठ गया है संसार की वस्तुओं को प्राप्त करने का, तो इस भंवर को पार करना बहुत कठिन है। मोह का, भ्रम का
और अज्ञान का अंधेरा तुम्हारे मन के अंदर पड़ गया है। और ये जो भाग दौड़ चली है पाप पुण्य की दौड़, तो कोई पाप कर रहा है, कोई पुण्य कर रहा है। कुछ मनुष्य ऐसे हैं जो सतयुगों का कार्य करते हैं और सेवा करते हैं, तो वो समझते हैं कि हम पुण्य कर रहे हैं। कुछ मनुष्य ऐसे हैं जो पाप करते हैं, जो तमोगुण के कार्य करते हैं। तो बेकर साहब का कहने का था कि सारा का सारा मन का ही खेल चल रहा है, तुम्हें इसके पार जाना है। तुम्हें ना तो पाप में उलझना है, ना पुण्य में उलझना है। तुम्हें अपने अंदर वो परमपिता परमात्मा होता तो प्रकट करना है। तुम्हें स्वयं की खोज करनी है। और जब तुम स्वयं की खोज करोगे तो जो संसार का भंवर है, वो तुम्हारे संसार अंदर बैठ के आखिर के अंदर, वो संसार तुम्हारे अंदर से नष्ट हो जाएगा। हरिजन सहज उतर गए जो सूखे ताल को झीर। और जो हरिजन है, जो उस परमपिता परमात्मा के भक्त हैं, जो तत्व के खोजी हैं, तो वो सहज ही उतर जाते हैं। वो अपने अंदर उस परमपिता परमात्मा के तत्व को सहज ही प्रकट कर लेते हैं, जो अपने स्वयं के अध्ययन में लगे हुए हैं, उस तत्व के खोज में लगे हुए हैं, और जो उस हरि का भजन करते हैं। तो जिस प्रकार एक तालाब में से जल सूख जाता है, उसी प्रकार उस मनुष्य के अंदर जो हरि का भजन करता है, उसके अंदर से ये विषय विकार सब नष्ट हो जाते हैं और सूख जाते हैं सब। जिस प्रकार तालाब सूख जाता है ना, सूख जाता है, तो सूखने के गर्मी में जैसे जून का महीना होता है, जेठ के महीने में तालाब सूख जाते हैं तो वो गड्ढे पड़ जाते हैं। तो उसी प्रकार जो परमपिता परमात्मा का भजन करता है, उसके अंदर से अब विषय विकार नष्ट हो जाते हैं। जग पर पंच कर्म बहतो है जैसे पावन असनीर। तो ये जग का प्रपंच चलता रहता है, ये बहता रहता है। ये माया के 3 गुणों का तरंगों खेल चलता है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। तो ये खेल चलता रहेगा, ये तो आदिकाल से चलता आ रहा है और चलता रहेगा। अगर तुम्हें इस माया के बंधन से निकलना है, इस खेल से निकलना है, तो तुम्हें उस परमपिता परमात्मा की भक्ति करनी पड़ेगी। और जिस प्रकार पवन हवा बह रही है, नीर और जल बह रहा है नदियों में, तो उसी प्रकार ये संसार भी बहता रहता है। जो कर्म है ना, कर्म जो हम कर्म कर रहे हैं, तो कर्मों का बंधन हमें होता रहता है। जब तक ये हमारा अहंकार नष्ट नहीं होगा, तो हमें कर्मों का बंधन होता रहेगा। हमारे चित्त के अंदर ये संस्कार संचित होते रहेंगे। जब हम अपने चित्त के अंदर से संस्कार छीन कर देंगे, तो फिर हमें उस तत्व का अनुभव होगा। ये तो बहता ही रहेगा, ये तो आदिकाल से चल रहा है संसार और चलता ही रहेगा, ये कभी बंद होने वाला नहीं है। तुम अपने भीतर जाओ, अपने अंदर जाओ, उस तत्व को प्रकट करो। गुरु नाम शब्द समुदय जावे परत भयो जल नीर। और जब तुम्हें वो गुरु नाम दे देगा और शब्द दे देगा, और परम पिता परमात्मा का तुम्हें कोई शब्द दे देगा, गुरु शब्द को पाके गुरु के प्रति समर्पण करके तुम जब अपने अंदर उस तत्व को प्रकट कर लोगे, तो तुम फिर संसार से पार हो जाओगे। तुम्हारे अंदर कोई भय नहीं रहेगा, फिर सभी भय और तुम्हारा समृद्धि हो जाएगी तुम्हारे अंदर की सब प्रकार की। केली करत जिये लहरी पिए संग मति बड़ गही गंभीर। और जिस प्रकार केला का जो वृक्ष है वो लहरें मारता है, जब हवा चलती है तो लहर जाता है, लहरेगा भी लेकिन टूटता कम है केले का वृक्ष, क्योंकि केले के वृक्ष के अंदर पत्ते पत्ते लिपटे रहते हैं, तो वो लहरता है हवा में। तो उसी प्रकार जब तुम्हारे अंदर प्रेम प्रकट हो जाएगा, तो तुम अरा उस पिया के संग हो जाएगा। वो पिया की बात हो रही है, वो परमपिता परमात्मा के तत्व की बात हो रही है, वो जो तत्व है। जब तुम्हारी उनसे गहरी प्रीति लग जाएगी और तुम उस परमपिता परमात्मा के प्रति गंभीर हो जाओगे, तुम अपने स्वयं के प्रति गंभीर हो जाओगे और उस स्वयं के तत्व को प्रकट करने के लिए प्रयास करोगे, तो वो तत्व प्रकट हो जाएगा। ताही काई पतरो दीजे जिन तन मन दियो सो। तो इसलिए ये तन मन तुम अपने उस परमपिता परमात्मा को अर्पण कर दो। वो तत्व है ना, उस तत्व को तुम ये तन मन अर्पण कर दो और अपने मन को खाली कर दो। उस परमपिता परमात्मा को दे दो, ये तन मन शरीर सब दे दो उसको, सब उसको अर्पण कर दो। इसका अर्थ है कि तुम समर्पण कर दो, तुम अपने सदगुरु के पास जगह समर्पण कर दो, तुम अपने इष्ट के पास उस परमपिता परमात्मा के प्रति समर्पण कर दो। अपने प्राण को हृदय चक्र में लेके आ जाओ। जब तुम अपने प्राण को हृदय चक्र में लेकर आओगे, तो तुम्हें उस परमपिता परमात्मा की झलक मिलनी शुरू हो जाएगी। मन मतंग मतवार बड़ो है सब ऊपर बलबीर। तो ये मन बड़ा मतंग है, ये मतवार है, ये अच्छों को फेंक देता है। ये जो मन है ना, जो बड़े बड़े अपने आप को योगी कहते हैं, साधक कहते हैं,
तो ये मन की शक्ति ऐसी है, माया की शक्ति ऐसी है कि बड़ों बड़ों को उठा के मारती है, फेंकती है। अगर तुम्हें इस माया से बचना है तो तुम्हें समर्पण करना पड़ेगा, तुम्हें सदगुरु के प्रति समर्पण करना पड़ेगा। जब तुम उस परमपिता परमात्मा के प्रति, सदगुरु के प्रति समर्पण कर दोगे, तो तुम्हारे ऊपर यह मन भारी नहीं पड़ेगा, तुम्हें ये सताएगा नहीं। नहीं तो इस सब पर बड़ा भारी है। इस मन ने सारे संसार को नाच नचा हुआ है और सारा संसार मन के अधीन है। मन के अधीन होकर हम कार्य कर रहे हैं। हमारे मन के अंदर जिस प्रकार की तरंगे उठती हैं, वे तरंगे ही हमारे शरीर को गुलाम बनाकर हम करवाती है। अगर हमारे मन के अंदर सतोगुण की तरंगे उठेंगी तो हमारा शरीर सतोगुण का गुलाम बन जाएगा, वो कर्म करने लगेगा। अगर हमारे मन के अंदर रजोगुण की तरंगे उठेगी तो हमारा मन रजोगुण का गुलाम बनेगा, वो कर्म करने लगेगा। तमोगुण की तरंगे उठेगी तो तमोगुण का गुलाम बन जाएगा। ये मन जो है बड़ा बलवान है, इसने सभी को नाच नचा रखा है, ये बड़ा मतवार है, इससे बचो तुम। और इससे बचने का एक ही उपाय है, समर्पण कर दो, प्रेम प्रकट कर लो अपने हृदय में, अपने प्राण को हृदय चक्र मिलेगा। जब तुम समर्पण कर लोगे, प्रेम प्रकट कर लोगे, तो तुम इस मन से बच जाओगे। अगर तुम समर्पण नहीं करोगे, प्रेम नहीं करोगे, तो तुम इस मन से बचोगे नहीं। ये मन तुम्हें उठा उठा के मारेगा और फेंक ही रहा है। अच्छे अच्छे साधक आज जो है, जो साधना के रास्ते पर चल रहे थे, मनोरोगी होकर बैठिए, उनको उठा के मार दिया क्योंकि तुमने समर्पण नहीं किया। बीका साहब कह रहे हैं, अगर तुम समर्पण नहीं करोगे, अगर तुम हठ योग से चलोगे, तो तुम्हें ये मन उठा के मारेगा। इस मन से बचने का एक ही उपाय है कि तुम समर्पण कर दो। बीका दीन मलिन ताई को छिन बेओ जस जीर। मनुष्य इसलिए हीन है, इसलिए दरिद्र है, इसलिए मलिन है क्योंकि वो इस माया के चक्र में पड़ा हुआ है। जब वो इस माया के चक्र को पार कर लेगा, समर्पण कर देगा उस परमपिता परमात्मा के प्रति, तो उसके मन का पर्दा नष्ट हो जाएगा, उसके अंदर से भय नष्ट हो जाएगा, छिन्न भिन्न हो जाएगा उसके अंदर से भय।